आज मैं हूं बरेली की फ्लोरा नर्सरी में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नर्सरी वाले सर्दी में खिलने वाले पौधों के बीज को कैसे लगाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये रहती है कि ऑनलाइन खरीदें बीज या फिर लोकल नर्सरी से खरीदें, हमारे घर पर वो बीज ग्रो नहीं हो पाते। तो नर्सरी वाले उन बीजों को कैसे ग्रो करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नर्सरी सीक्रेट बीज को ग्रो करने का। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये छोटा सा पॉली हाउस देख रहे हैं, इस पॉली हाउस में काफ़ी सारे ट्रे में बीज लगे हुए हैं। और इन बीज को लगाने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा बीज ग्रो हो चुके हैं। 90% जर्मिनेशन रेट यहाँ पर मिल चुका है और कुछ ट्रो में अभी उगना बाकी है। यहाँ पर बाकी ये ट्रे जो आप दूसरी साइड में देख रहे हैं, इन ट्रो में अभी बीज नहीं लगाया गया बल्कि सॉइल मीडिया तैयार करने के बाद भर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नर्सरी वाले बीजों को ग्रो करने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया तैयार करते हैं, जिससे कि सर्दी में उनके बीज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी ट्रो में बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन रेट आया है। काफ़ी सारे जो बीज लगाए गए हैं वो लगभग 90% अच्छी तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं। हम लोग सर्दी में खिलने वाले बीजों को चाहे ऑनलाइन खरीदें या फिर अपने लोकल एरिया से खरीदें, जब हम ग्रो करना चाहते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल भी एक भी पौधा नहीं उग पाता है। बाद में हम कहते हैं कि यार सेलर ने बीज खराब दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर सेलर खराब बीज नहीं बेचते हैं। कुछ ऐसे भी सेलर होते हैं जिनके बीज बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें उन बीजों को कितने टेम्परेचर में ग्रो करना होता है। जैसे कि सर्दी के मौसम में जो भी फूल लेने वाले पौधे होते हैं उन्हें सर्दियाँ आने से पहले यानी कि हल्की गर्मी में ग्रो किया जाता है। लेकिन हम लोग घर पर जब उन बीजों को ग्रो करते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, जिससे कि वो बीज सॉइल मीडिया के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी वजह होती है जिससे कि हमारा जो बीज है वो ग्रो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अगर आप गार्डनिंग बनाए हैं, पहली बार सर्दी में खिलने वाले बीजों को ग्रो करना जा रहे हैं, तो सबसे मेन बात यह है कि आप सर्दी में ऐसे पौधों के बीज को खरीदें जो बड़े बीज होते हैं। जो भी बड़े बीज वाले पौधे होते हैं उनको आप आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटे बीज जैसे पिटूनिया, पैंसी या फिर दूसरे जो भी छोटे छोटे बीज होते हैं उनको खरीदने से बचें। इससे क्या होता है कि आप जो भी बीज खरीद लेंगे तो आपसे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे और आपके जो बीज हैं वो सॉइल मीडिया के अंदर पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे और हो सकता है कि आप गार्डनिंग करने से दूर भाग जाएं। क्योंकि जब बीज नहीं उगता है तो हम लोगों को थोड़ा दुख होता है। सर्दी में खिलने वाले फूलों के पौधों के बीज को नर्सरी वाले जो तैयार करते हैं वो एक पॉली हाउस में तैयार करते हैं। पॉली हाउस में क्या होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। जितना टेम्परेचर डाउन करना होता है वो टेम्परेचर उसको डाउन कर लेते हैं, यानी कि जिस टेम्परेचर में सर्दी में खिलने वाले पौधों के बीज को ग्रो किया जाता है उतना टेम्परेचर वो कर लेते हैं पॉली हाउस में। इससे क्या होता है कि बीज आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी में बीज को लगाने के बाद रख देते हैं। इससे क्या होता है कि पहली बात तो ये कि सूरज की तेज़ गर्मी की वजह से वो बीज खराब हो जाता है। इसके अलावा अगर हम उसको छाया वाली जगह पर रख भी दें तो सूरज की रोशनी या फिर रोशनी नहीं मिलने की वजह से बीज बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद पौधा काफ़ी लंबा हो जाता है। जब ज़्यादा लंबा हो जाता है पौधा तो नीचे वाले एरिया से जहाँ से जड़ होती है वहाँ से टूट जाता है, एक साइड में गिर जाता है। तो वो वजह होती है ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल मीडिया में होना या फिर सूरज की रोशनी नहीं मिलना। मेन बात होती है कि सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पॉली हाउस में क्या होता है कि सूरज की रोशनी भी मिलती है और टेम्परेचर भी डाउन रहता है। यहाँ पर जो आप ये पॉली हाउस में एसी देख रहे हैं, इसी एसी से यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी साइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये टेम्परेचर मीटर भी लगा हुआ है। इससे देख लेते हैं कि पॉली हाउस का टेम्परेचर कितना है। अभी यहाँ पर जो ये आप टेम्परेचर देख रहे हैं इसमें थोड़ा बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, लेकिन इसको 24 डिग्री तक पहुँचा दिया जाता है। 24 डिग्री में सर्दी में खिलने वाले फूलों के बीज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस पॉली हाउस में सर्दी में खिलने वाले फूलों के जो बीज हैं उनको दो तरह के सॉइल मीडिया में ग्रो किया गया है। पहला यहाँ पर जैसे कि आप लोग कोकोपीट देख रहे हैं, तो कोकोपीट में डायरेक्ट बड़े बीजों को लगाया गया है। बाकी यहाँ पर जो दूसरी ट्रे में आप देख रहे हैं इसमें परलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट तीनों को मिक्स करने के बाद सर्दी में खिलने वाले बीजों को लगाया गया है। परलाइट, कोकोपीट और वर्मिकुलाइट में छोटे बीजों को लगाया जाता है। छोटे बीज आसानी से वर्मिकुलाइट, परलाइट और कोकोपीट में ग्रो होते हैं। डायरेक्ट कोकोपीट में छोटे बीजों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कोकोपीट में ज़्यादातर फंगस की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा बीज को लगाने के बाद डायरेक्ट नर्सरी वाले पानी नहीं देते हैं किसी भी फव्वारे की मदद से या फिर किसी भी मोटी धार से, जैसे वाटर कैन वगैरह से पानी नहीं देते हैं, बल्कि वो स्प्रे मशीन के जरिए पानी देते हैं। जैसे कि बारीक बारीक बूंदें सी पड़ती हैं ना, उस हिसाब से पानी
इन पौधों की ट्रो पर पहुंचाया जाता है। सुबह शाम या दिन में 3 बार तक भी वो पानी देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे जो हैं अपनी जगह से हटते भी नहीं हैं और उनको हल्का मॉइस्चर मिलता है और ओवर वाटरिंग भी नहीं होती है। बीज लगाने के बाद फंगीसाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि बीज गलने सड़ने न पाए। इसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट भी दिया जाता है जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट या फिर दूसरे और भी ज़रूरी पोषक तत्व स्टार्टिंग से ही देने शुरू कर दिए जाते हैं जिससे कि जो पौधे हो गए वो हेल्थी हो गए। अब देखिए अच्छी जर्मिनेशन हो रही है। इधर आ जाओ, यहाँ पर ये अच्छी जर्मिनेशन हो रही है और इसके अलावा यहाँ पर AC लगा हुआ है जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जैसे कि कोई भी बीज अगर लगाते हैं तो उसके लिए सॉइल मीडिया किस टाइप का रहता है? सॉइल मीडिया में वर्मी कंपोस्ट है, परलाइट है, कोकोपीट है और पीट मॉस है। इन सारे जो है इसके जो है रिक्वायरमेंट इसके होती है। सिलो जो है नाइट्रोजन है, सिलो फास्फोरस है, सिलो पोटेशियम है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सारा जो है हमारे लिए कंपोजिशन एक का जो है मिक्स करना पड़ता है। उसके बाद में अच्छी जर्मिनेशन की हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं, अच्छी जर्मिनेशन भी मिलेगी। बट ये अभी तक जो है लोगों को इतना तो नहीं मालूम है डीपली कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। उसी में क्या होता है कि कंपोजिशन ठीक ना मिलने पर या तो जो है वो पौधा मर जाता है या अच्छा नहीं चल पाता, रूट बिल्ट होकर बाद में भी मरता है। बाद में मरने का मतलब जब फ्लावरिंग स्टेज पर आएगा तब भी रूट बिल्ट में पौधा चला जाएगा। इसका टेम्परेचर जो है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है इसे चलाते रहते हैं। इसी का टेम्परेचर चलता रहता है। हमारा टेम्परेचर इस समय जो है लगभग जो है 24 के आसपास जो है टच कर रहा है। तो सारे इसमें जो है मतलब वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र ऐड किए हुए हैं ताकि जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जा सके और ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जर्मिनेशन होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं? इसमें जो भी है जो है इजराइल के जो है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का ही यूज होता है। ग्रेनुल्स हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है वैसे भी इतना रिकमेंडेड नहीं है और नुकसान भी उससे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, लोग जैसे घर पर ग्रो करना चाहें तो उनके लिए क्या ग्रो करना चाहें तो घर के लिए बहुत से कल्चर टिप्स मिलते हैं नर्सरियों पे। अच्छे नर्सरी संपर्क में रहेंगे तो ना तो पौधा मरेगा और ना ही खराब होगा, ना ही उसमें यह है कि किसी में फ्रूट नहीं आए, किसी में फ्लावर नहीं है। सारी पॉसिबिलिटी है बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें फर्टिलाइज़र फीडिंग या वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैन्यूर जितने भी हैं वो देने पड़ेंगे तभी ये जो है पॉसिबल है। अदरवाइज़ क्या होता है हम लोग जो है प्लांट्स खरीद लेते हैं नर्सरियों से जो है सस्ते मद्दे में। क्या होता है देख के जो है सीखे हुए हैं, पर्टिकुलरली उनको पूरी नॉलेज नहीं है इसकी फुल लेंथ या रेंज क्या है फर्टिलाइज़र की, क्या क्या उनको चाहिए। तो उसमें जो है नाइट्रोजन उन्होंने यूरिया दे दिया पौधा उगाने के बाद में और नेट पर उसमें जो है नेट डाल के उगा के तैयार रेडी हो गया। तो उसके बाद में क्या होगा जब हम उसके लिए हॉट या वार्म क्लाइमेट में लेकर जाएंगे 100% उसका मोटिलिटी होना ही होना है, डैमेज हो जाएगा प्लांट, आगे चलने की संभावना कोई उसकी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे प्लांट में क्या है कि 7 से 8 रुपये का मतलब जो है फर्टिगेशन होते हैं, टाइम टू टाइम और जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से देते हैं। और उन लोगों को क्या है उन्हें तो एक पौधा जो है वो जानते भी नहीं, अननोन पर्सन है उसके बारे में, उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि इसमें डलना क्या चाहिए। DAP या यूरिया नाइट्रोजन जो है लेते हैं और वो कर देते हैं, वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है। 62 एलिमेंट इसको चाहिए होते हैं लगभग। हमारे उसमें हमारा प्लांट जो है मतलब इसलिए कॉस्टली भी रहेगा, ड्यूरेबल भी रहेगा और टेम्परेचर में लो एंड हाई में वो टिकेगा भी। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ी नर्सरी वाले सर्दी में खिलने वाले फूलों के बीज को हल्की गर्मी में सर्दी आने से पहले ही ग्रो कर लेते हैं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो की जानकारी आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको गार्डनिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा है और आप अपना गार्डनिंग एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।